ऊपर तक हवा आ रही है इसकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मेरा लंच भी बन कर के तैयार है। तो अभी जो है सबके लिए मैं यहाँ पर जो है खाना लगा दे रही हूँ। तो लंच में मैंने बनाए थे पीले चावल, जो आलू की खिचड़ी होती है। इसको मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाया है। नहीं तो ज़्यादातर ना काली दाल की जो खिचड़ी रहती है वो मेरे घर में जो है ज़्यादातर करके बन रही थी। लेकिन आज जो है हस्बैंड का भी मन हुआ कि पीली ही वाली बनाओ, तो फिर मैंने जो है इसी को तड़का लगा दिया था। और आज जो है ना बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे। ये 1 तारीख का मेरा वीडियो है। एक दिन गैप हो गया था ना, वीडियो नहीं जा पाया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। बाकी 1 तारीख में भी जो है बच्चों की छुट्टी डाल दी गई थी, तो 2 तारीख से स्कूल जो है ओपन होएगा। तो गर्मी की वजह से ये सब जो है कर दिया था। लेकिन आज जो है ना मौसम थोड़ा अच्छा था सुबह के टाइम में, मतलब दिन भर में भी ठीक था, क्योंकि सुबह के टाइम में भी जो है बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब सुबह के टाइम में ऐसा मौसम हो जाता है। सुबह से तो मैंने अपना कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया था। वैसे तो ना बच्चों के स्कूल 1 तारीख से ही खुलने वाले थे, जिसका मैसेज भी आ गया था। लेकिन एक दिन पहले जो है ना, मतलब हमेशा से जो है रात के टाइम में ही मैसेज आता है कि स्कूल के बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो वो एक दिन पहले वो भी जो है ना शाम के टाइम में आता है। पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है कि चलो तैयारी करनी है, बच्चे स्कूल जाएंगे। लेकिन गर्मी के कारण जो है 1 तारीख को छुट्टी डाल दी थी, फिर जो है 2 तारीख से बच्चे स्कूल गए थे। फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना खिचड़ी मेरी जो है तैयार थी, तो मैंने सबको प्लेट लगा करके दे दी है। और अभी यहाँ पर मैं नीचे लेकर के जा रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो मैं अभी जो है बाहर का मौसम दिखाऊंगी। तो दोपहर के टाइम में भी जो है देख सकते हैं आप, धूप नहीं है, तो आज का मौसम थोड़ा ठीक था और दिन के मुकाबले तो थोड़ा ठीक हो गया था। और एक जो है कमेंट भी आया था कि 1-2 दिन बारिश हो जाने से क्या गर्मी कम हो जाती है। तो गर्मी थोड़ा सा तो कम हो ही जाती है। गर्मी का मौसम तो नहीं गया है, लेकिन हाँ बरसात का मौसम तो शुरू हो ही गया है। तो अगर बरसात भी 1-2 जो है होती रही ना दूसरे तीसरे दिन, तो थोड़ा ठंडक सी बन जाती है। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पूरा ठंड ही पड़ जाती है। मतलब ये रहता है कि गर्मी थोड़ा कम हो जाती है, थोड़ा राहत मिलती है गर्मी से बारिश वगैरह को देख करके। जब सुबह से ही चिलचिलाती गर्मी होती है ना, सूरज निकलता है तो पसीने वगैरह छूटते हैं सूरज को देख करके ही। लेकिन आज जो है ना सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला था। दोपहर के बाद जो है शाम के टाइम में तो निकला था। तो लंच वगैरह होने के बाद ना मुझे आ गया था आलस, और मैं थोड़ा देर लेट गई थी अपनी किचन वगैरह क्लीन करके, क्योंकि इस तरह का मौसम होता है ना तो लेटने का मन सा हो जाता है। तो मैं लेट गई थी, और जब मैं उठी शाम के टाइम में तो मैंने जो है तुरंत से बना दी थी चाय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और मैं लेटी भी थी मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे के करीब। तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि चलो चाय भी बना देते हैं। तभी जो है ना मतलब हस्बैंड का कॉल आया था चाय के लिए, तो चाय बनाई सभी के लिए। और अभी यहाँ पर मैं करूँगी प्रेस, जो कि बच्चे स्कूल जाएंगे कल। तो जैसे आज 1 तारीख में जाना था बच्चों को, तो उस दिन तो दूसरी ड्रेस पहन करके जानी थी, इसलिए मैंने प्रेस वगैरह नहीं की थी। तो बुधवार में बच्चों को जो है दूसरी ड्रेस लगती है, बुधवार में और सैटरडे में। लेकिन ये स्कूल जो है खुलेगा बृहस्पतिवार के दिन में जाएंगे बच्चे स्कूल, तो ये वाली ड्रेस चलेगी। और ये ड्रेस तो बिना प्रेस के नहीं चलती है। बाकी पूरा महीना जो है ये ऐसे ही रखी हुई है, प्रेस वगैरह करके मैंने नहीं रखी थी। क्योंकि ये होता है कि जब पहननी हो ना तो तभी ही प्रेस करो, तो थोड़ा ठीक रहता है कपड़े, नहीं तो प्रेस करके रख दो 1-1.5 महीने में तो वैसे भी कपड़े जो है बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों बच्चों की ड्रेस निकाल ली थी, तो मैंने सोचा इसको प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के कामों में ना इतना ज़्यादा हफदड़ सी हो जाती है। और एक तो इतने दिनों के बाद जैसे स्कूल खुलते हैं, थोड़ा रूटीन में भी गड़बड़ाहट सी हो जाती है। मतलब ये रहता है कि सुबह में उठ करके कैसे होगा, थोड़ा रूटीन जो है चेंज हो जाता है इस वजह से। तो मेरा ये था कि चलो प्रेस वगैरह कर देते हैं बच्चों के कपड़े पर। वैसे तो ना मैं ज़्यादातर करके 1 दिन पहले ही करती हूँ प्रेस वगैरह। सुबह के टाइम में मैं प्रेस का काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे भी सुबह में बहुत काम होते हैं और किशु को भी खुद ही रेडी करना होता है, नहलाना वगैरह बच्चों को। तो छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से प्रेस के कोई कपड़े होते हैं ना, ड्रेस वगैरह बच्चों की, तो वो मैं 1 दिन पहले ही करके रखती हूँ। यहाँ पर
जो है मेरी प्रेस भी हो ही चुकी है। दोनों बच्चों की ड्रेस मैंने यहाँ पर प्रेस कर दी है और सुबह के काम थोड़ा इजी भी हो जाते हैं, नहीं तो टेंशन रहती है कि बच्चे जो है इतने दिन के बाद स्कूल जाएंगे, कैसे होगा ये सब। थोड़ा सुबह में उठने की भी टेंशन रहती है क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा लेट उठने की आदत पड़ जाती है छुट्टियों के टाइम में। हमारी भी थोड़ा आदत जो है चेंज हो जाती है क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा टाइम से उठ करके जो है काम होते हैं अपने, लेकिन छुट्टियों में ये सब टेंशन नहीं होती है। तो बड़ी दिक्कत होती है ना जब बच्चे इतने दिनों के बाद जो है वही पुराने रूटीन में आना पड़ता है, तो थोड़ा टेंशन भी रहती है सुबह में कैसे होगा। तो किशु की मुझे ज़्यादा हो रही थी कि उसको कैसे करेंगे, लेकिन फिर जो है नेक्स्ट डे आराम से जो है काम हो गए थे, बच्चे उठ भी गए थे। थोड़ा जो है सब पर थोड़ा असर तो पड़ता ही है, सभी को जोर भी पड़ता है उठते हुए, बच्चों को खास कर करके। बहुत तेज चल रहा है, तो बहुत तेज चल रहा है। यहाँ दूर तक हवा है इसकी। हाँ? नहीं, बंद नहीं करना। यहाँ तक हवा आ रही है इसकी। ऊपर के काम निपटाने के बाद मैं नीचे आ गई थी यहाँ पर। तो हस्बैंड कह रहे थे कि ये वाला कूलर जो है ना अभी आया था, मतलब मेरे ख्याल से आज या कल में आया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आज ही आया था बता रहे थे। तो इसको जो है ओपन किया था तो इसकी हवा चेक करा रहे थे कि ये बहुत दूर तक जो है हवा दे रहा था और अच्छा भी लग रहा था। वैसे तो आज मौसम जो है बिल्कुल ठीक था, एसी वगैरह की कूलर की जो है नीड ही नहीं पड़ी थी बल्कि। तो फिलहाल तो ना यहाँ पर ये शाम का ही टाइम हो गया था कि तो अभी जो है ना सब्जियाँ वगैरह भी लेकर के आए थे हस्बैंड। थोड़ी बहुत ही सब्जियाँ मैंने मंगाई थी, एक तो जो बस ज़रूरत थी, इतना ज़्यादा मैंने सब्जियाँ वगैरह नहीं मंगाई थी। और ये जो है पकौड़ी लेकर के आए थे। तो बुधवार के दिन रहता है ना, तो बुधवार के दिन में हमारे यहीं पर पीठ जो लगती है तो उसमें ना ये वाली पकौड़ियाँ जो है मतलब देते हैं इस तरह से। तो ये ना सिर्फ उसी में मिलती है पीठ में ही और अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ा कुरकुरापन भी इसमें रहता है ना, तो अलग से ही लगती है। क्योंकि घर में बनाने में और बाज़ार से लाने में ना कभी कभी जो है मन होता है कि चलो बाज़ार की चीज़ तो अच्छी लगती है बल्कि ये वाली पकौड़ी। तो फिलहाल जो है ना नीचे से बैठ करके फिर मैं आ गई थी ऊपर छत में। लगभग 7 बजे के करीब मैं छत में आई थी और मेरे ख्याल से 3-4 बजे के बाद ना हल्की फुल्की धूप भी निकली थी, तो मैं धूप जाने का इंतज़ार कर रही थी। तो वैसे तो मैंने सुबह के टाइम में सोचा था कि मैं छत जो है क्लीन करूँगी। मैं छत पर जो है ना सुबह में भी आई थी और उस टाइम पर जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने सफाई का काम छत में नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम के टाइम में देखेंगे, क्योंकि बारिश वगैरह हो जाती है ना तो फिर भी दिन में ठीक हो जाता है मौसम। लेकिन फिर शाम के टाइम में थोड़ा धूप निकल गई, तो अभी जो है लगभग 7 बजे के करीब मैं छत में आई। क्योंकि वैसे तो 7:30 बजे तक जो है ना दिन निकला रहता है, तो अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह अगर छत की भी करो तो हो जाती है, पूरा उजाला रहता है। तो यहाँ पर ना वैसे तो बहुत ज़्यादा सामान वगैरह पड़ा हुआ था, मैंने इसको हटाने की कोशिश भी की। जैसे कि आज बारिश हुई ना, जो फोम वगैरह पड़ी हुई है तो वो भारी हो गया था। अगर हल्की रहती है फोम तो उसको खिसकाने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे बारिश हुई तो छत में भी देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, जहाँ पर थोड़ा ढाल होता है ना तो वहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है। खिसकाने की कोशिश की मैंने, जो फोम के जो है ना बोरा रखा हुआ था यहाँ पर बहुत बड़ा था, भारी हो रखा था बल्कि, तो वो खिसका नहीं मुझसे। तो वैसे तो सामान हटा करके करो ना तो छत थोड़ा क्लियर लगती है और अच्छे से सफाई भी हो जाती है। खुले में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, फिर सफाई भी नहीं हो पाती है। तो वैसे तो छत गीली हो रखी थी ना, तो ऐसे में और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है और मुझसे तो देख ही नहीं जाती है छत, भले ही चाहे काम लगा रहे। लेकिन मैं ये करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम होता है ना, शाम के टाइम में मिले या सुबह के टाइम में, वैसे तो आजकल सूरज जो है जल्दी ही निकल जाता है और फिर ज़्यादा जल्दी उठ करके भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही करूँ। तो फिलहाल जो है ना फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ही कर देते हैं जितना भी हो पाएगी। और जितना छत खाली थी बस मैंने उतने पे ही झाड़ू लगाई, क्योंकि इतने से भी मुझे तसल्ली हो गई थी। थोड़ा साफ़ सुथरी सी लगती है, छत में आने का मन भी होता है और थोड़ा सा मन होता ही है सभी का कि चलो छत में, बच्चों का भी मन होता है बल्कि छत में जो है घूमने का, खेलने का। लेकिन मैं खुद ही मना कर देती हूँ उनको, क्योंकि इतना ज़्यादा तामझाम रहता है, ऊपर कीले वगैरह का भी काम रहता है ना, तो थोड़ा डर रहता है बच्चों को ऊपर भेजने में। बाकी तो देखते हैं ये सब काम जो है कब तक चलेगा यहाँ पर। नहीं तो छत बिल्कुल क्लीन रहती है ना तो देखने में अच्छा भी लगता है। और मेरी कोशिश तो यही रहती है कि थोड़ा बहुत भी घर जैसे गंदा दिखता है ना तो देखा नहीं जाता है, तो मैं मतलब जब भी मुझे टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो क्लीन कर देते हैं। तो गीली हो रखी थी ना छत, इतना धूल वगैरह भी नहीं हो रही थी, धूल धक्कड़ इतना ज़्यादा नहीं उड़ रही थी, तो आराम से जो है पूरे में झाड़ू लग गई थी। तो बस अभी जो है ना जो कूड़ा मैंने इधर की साइड में इकट्ठा करा है, तो साइड में खाली प्लॉट रहता है ना तो मैं उसी में डाल दे रही हूँ।
ज़्यादा दिन की गंदगी होती है ना, उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगता है क्लीन करने में और हालत भी जो है एकदम से ख़राब हो जाती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहो दूसरे तीसरे दिन भी तो इतना ज़ोर नहीं पड़ता है और थोड़ा सफाई का काम भी थोड़ा कम रहता है, टाइम भी कम लगता है। तो बल्कि मैंने जब एक दिन पहले किया था ना, मतलब मैंने काफ़ी दिन पहले किया था, तो छत की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। जो हमारा पाइप भी जा रखा है पानी वाला, तो उसके पीछे भी जो है बुरादा वगैरह इस तरह से अटका हुआ था ना, फंस रखा था बिल्कुल। तो मैंने बहुत ज़्यादा करके जो है डीपली क्लीनिंग की थी पूरे छत की, तब जा कर के थोड़ा साफ़ सुथरी लग रही थी। लेकिन जैसे काम वगैरह होता रहता है तो गंदा तो होता ही है, लेकिन अपने हाथ की सफाई तो इतना नहीं होती है, इतना मज़ा नहीं आता है मुझे काम का। तो फिर मेरा यही रहता है कि चलो मुझे टाइम है, थोड़ा कम मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर सफाई करते रहो ना, ज़रूरी नहीं है कि डेली के डेली करनी है या महीने में करनी है, महीने 2 महीने में करें ना अगर, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाए जो है पूरी छत की। तो थोड़ा थोड़ा कर लो तो थोड़ा क्लीन लगता है, टाइम भी कम लगता है। तो ऊपर छत से आने के बाद ना मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था, अंधेरा ही हो गया था बल्कि। उसके बाद मैंने हाथ पैर धुले और अच्छे से जो है हाथ पैर धुल करके तो बस यहाँ पर जो है मैं आ गई थी दिया लगाने के लिए। तो शाम के टाइम में भी घर में दिया लगता है ना तो बड़ा सुकून लगता है, सुकून मिलता है और एक पॉजिटिव वाइब्स भी रहती है। तो फिलहाल जो है मैंने अपना दिया बाती कर दिया था। उसके बाद ना मुझे याद आया कि मैंने किशु का बैग नहीं लगाया है। तो मोक्ष ने तो अपने आप से लगा लिया था, मैं उससे पूछ रही थी कि तुमने बैग लगा लिया। वैसे उसने कल भी लगा लिया था अपना, लेकिन ये रहता है बच्चों का टाइम टेबल होता है ना, जैसे वेडनेसडे में कुछ और, थर्सडे में कुछ और, तो इस तरह से फिर उसने आज के दिन जो है फिर से अपना बैग लगाया था नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पर जो है मुझे याद आया कि किशु का बैग भी रह गया है लगाना। तो टाइम टेबल मैं वही जो है उसकी डायरी में चेक कर रही थी, बल्कि वो तो शायद नीचे था इस टाइम पर, वो था भी नहीं तो ना फिर उसको जो है सारी बुक्स कभी इधर कभी उधर की, ये भी रख दो ये भी रख दो, इस तरह से वो करता है। तो मैं मोक्ष को दे रही थी कि मैं इसमें देख रही थी ना डायरी में, तो मैं उसका बैग जो है अभी लगा करके रख दूँगी। थोड़ा ये होता है ना कि पहला दिन है स्कूल का, तो जितने काम हो सके तो रात के टाइम में ही निपटा लो अपना, एक दिन पहले ही। सुबह में बस जो है बच्चों का नहाना वगैरह, नाश्ता वगैरह, तो थोड़ा सा मतलब रहता ही है प्रेशर सा दिमाग पर भी कि हाँ बच्चों को फर्स्ट डे है ना स्कूल का इतने दिनों के बाद, कि आराम से जो है सारे काम हो जाए, लेट भी ना होए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है किशु का बैग जो है लगा दिया था, मतलब मोक्ष ने बुक्स रख दी थी। उसके बाद जो कुछ सब्जियाँ रखी हुई थी तो बस इनको मैं लगा दे रही हूँ। सब्जियों का ना आजकल जो है कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, और इसीलिए मैं ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मंगवाती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को ही भेज दिया था, मैं गई नहीं थी इस बार सब्जियाँ लेने के लिए। तो एक दो सब्जियां मैंने इसमें मंगाई, जैसे कि शिमला मिर्च और अरबी मैंने मंगवाई थी बल्कि कह करके उनसे। बाकी तो तोरी वगैरह वो अपने आप ही ले आए, बल्कि ना बच्चे तोरी खाते नहीं है, पर ये रहता है कि बीच में जैसे सब्जी वगैरह कुछ रखी रहती है बच्चों के लिए, तो उस टाइम पर फिर मैं ये सब चीज़ें जो है बना लेती हूँ। मुझे तो अच्छी लगती है तोरी वगैरह, रोटी भिगा करके खाओ या वैसे भी खाओ ना तो अच्छी लगती है, तोरी वगैरह हो या लौकी की सब्जी। मुझे तो हरी सब्जियाँ पसंद हैं, क्योंकि ना आलू वगैरह खाते हुए और दाल खाते हुए भी जो है बोर सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी टमाटर वगैरह तो बल्कि मेन होते हैं, तो इनको मैंने बास्केट में करके रख दिया है। ये सब्जियाँ तो मैं धुल करके रख दूँगी। बाकी कुछ मैंने जो है थोड़ा बहुत प्याज भी मंगाई थी, प्याज ख़त्म हो चुकी थी, आलू तो जो है बाकी हैं अभी। तो प्याज भी मैं 1-2 किलो से कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि इतना जो है चल जाती है। बस मैं इतनी ही सब्जियाँ मंगवाती हूँ हफ्ते 10 दिन की ही, जो आलू प्याज वगैरह रहते हैं ये मैं एक्स्ट्रा नहीं मंगवाती हूँ। तो बस जो भी सब्जियाँ बची थी तोरी वगैरह वो मैंने ऐसे ही पॉलीथीन में जो है फ्रिज में रख दिया। उनको मैंने धुला वगैरह नहीं है, ना मैंने पॉलीथीन से निकाला है। अरबी की सब्ज़ी भी मैंने ऐसे ही पॉलीथीन में ही रख दी थी, क्योंकि कल में शायद मैंने बना ली थी नेक्स्ट डे में, तो उसको भी ऐसे ही रख दिया है। जो सब्जियां धुलने की होती है बस मैं वही धुलती हूँ, बाकी सब्जियां ऐसे ही पॉलीथीन में ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी डिनर की तैयारी हो रही है मेरी। तो डिनर में आज जो है मैं दलिया बना रही हूँ। तो दलिए के लिए मैंने जो है दूध रख दिया है गैस पर। मीठा दलिया मैं बनाऊँगी, तो नमक वाला तो कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और बाकी जो है ना कुछ रोटी सब्जी भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा दलिया बना लेते हैं, तो डिनर का काम जो है हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ करती हूँ ना सब्जी वगैरह, तो इतना कोई कुछ खाता नहीं है रात के टाइम में, फिर जो है सुबह में भी बनाना ही है, क्योंकि बच्चे लंच बॉक्स लेकर के जाते हैं ना। तो मैं रात को कुछ भी बना करके और बच्चों को नहीं देती हूँ, वो सुबह में ही बनती है सब्जी वगैरह जो भी बनती है। तो बस यहाँ पर जो है ना दूध थोड़ा सा गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने दलिया डाल दिया है इसमें। तो दलिया पहले से ही भुना हुआ था, इसलिए मैंने इसको भुना नहीं है, मैंने भून करके रखा हुआ है। और ये ख़राब भी नहीं होता है अगर इसको भून करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है चीनी भी ऐड कर दी है। तो बस इसको ना धीमी धीमी आंच पर मैं पकाऊंगी, मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं किया था। और दलिया वैसे जल्दी ही बन जाता है, तो मैंने इसको अच्छे से पकाया। उसके बाद अभी जो है मैं लगा ले रही हूँ प्लेट। तो अभी जो है सबको दे देते हैं, फ़िलहाल जो है करते हैं डिनर। और मैं करूँगी इस वीडियो
वीडियो का यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।